बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, खुश हैं, आबाद हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, इस वक्त सुबह का टाइम है, खुशगवार मौसम है, सिस्टर भी घर आई हुई है। तो आज मैंने सिस्टर को कहा है कि आपने जो है तंदूरी पे रोटियां लगा के हमें दिखाना है, क्योंकि ये पहले जो है वो तवे पे रोटियां लगाती है, जबकि हमारे घर में ये रिवाज नहीं है। हमारे घर में तकरीबन सारे ही मेरी फैमिली को जो मेंबर हैं वो तंदूरी की रोटी खाती हैं। हाँ, सर्दियों में हम जो है वो तवे पे रोटी पका के खाते हैं और गर्मियों में जो है वो तंदूरी पे रोटी इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, आज देखते हैं कि सिस्टर तंदूरी पे रोटी कैसे बनाती है। तो सिस्टर भी आपसे बात करेगी और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सब कुछ कर रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर सब कुछ सीख जाए। तो सिस्टर, आप भी बात करो और बताओ आज रोटी आप कैसे बना के दोगी। जी तो प्यारे व्यूवर्स, तजर्बा तो नहीं है तंदूरी पे रोटी लगाने का, मगर आप ज़िंदगी में आज पहली बार लगा रही हूँ और देखती हूँ कि रोटियाँ कैसी लगती हैं। जी तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, आज की वीडियो को आपने छोड़ना नहीं है और ज़रूर देखना है। ये आप देख रहे हैं कि पहले भी मैं आग जला के रख के बाहर गई थी, तो अब भी ये पूरी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये तंदूरी थोड़ी सी सफ़ेद हो जाए, इसके बाद मैं रोटियां लगाऊंगी। ज़िंदगी में पहली बार लगा रही हूँ और आग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए परेशान हूँ कि कैसे लगाऊंगी। तो दिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ दुआ करना कि ये मैं रोटियां ठीक लगा लूँ। तो विवाद है, ये इस तंदूरी का इतना फ़ायदा है कि क्यों जो खाना भी पक सकता है और इसके बाद जो है मैं चाय भी बना लेती हूँ और दूध भी मैं उबाल लेती हूँ, क्योंकि इस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आग भी ख़त्म नहीं होती और हमारे जो काम है वो भी तमाम मुकम्मल हो जाते हैं। तो अब ये चाय भी पक रही है और इसके बाद जो है थोड़ी सी कुछ और चीज़ भी मैं कोशिश करती हूँ कि बना लूँ। अगर नहीं बनाई तो मैं रोटी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़रूर पकाऊँगी। तो ये चाय पक चुकी है, अब मैं रोटियां लगाऊंगी, क्योंकि इस आग का जो है तंदूरी में इतना फ़ायदा है कि सर्दियों में ये आग हमें ज़्यादा काम आती है। इसलिए कि हम जो है कि सर्दियों में काम करते हैं, उसके बाद हम जहाँ की आग बैठ जाते हैं, आग भी पड़ी होती है और हम कुछ ना कुछ इधर से बच्चे भी बैठ जाते हैं, हम बड़े भी बैठ जाते हैं, क्योंकि ये आग हमें बहुत ज़्यादा आग काम आती है हमारे। जी तो विवास, आप देख रहे हैं कि मैं शुरू तो कर रही हूँ और आप दुआ करना कि मैं रोटी बहुत ही खूबसूरत लगाऊं। ये तंदूरी पे रोटी लगाना इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन है तो मुश्किल। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी रोटी जो है पहली बार सीख भी रही हूँ और मेरा भी तजर्बा हो जाएगा, क्योंकि कुछ मेहमान हमारे घर में भी आते हैं, वो भी कहते हैं हमें तंदूर की रोटी अच्छी लगती है। तो मेरे घर में मुश्किल है, तंदूरी नहीं है। अब मैं तंदूरी इंशाल्लाह तंदूरी भी लगवाऊँगी और मैं अपने मेहमानों को भी तंदूरी की रोटी पका के दूँगी। जी तो आप देख रहे हैं कि रोटी मैंने एक तो पका ली है और मैंने उतार भी ली है। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत आई है। अब दूसरी भी उतार रही हूँ। तो विवाज, अब एक रोटी जो है ख़राब हो गई है और दो रोटियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और खूबसूरत पकी हैं। तो अब और भी पका रही हूँ और दिखाती हूँ। जी तो विवाज, मैंने रोटियां भी पका ली हैं और अब जो है मैं इसी आग में मैं अंडे भी बनाऊंगी। और आपने देखा है कि मैं कितने चीज़ें पका चुकी हूँ, अब तीसरी चीज़ पका रही हूँ।
पहले चाय पकाई थी और रोटियां भी पक गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अंडों का सालन भी इसी में पकाऊंगी। हमारे साथ रहना है और मैं जो है इसके बाद मैं इनको मुकम्मल करके और जवेद भाई के साथ बैठ के नाश्ता भी करूंगी। जी तो अभी बात आप देख रहे हैं कि रोटी भी मैंने मुकम्मल पका ली है, अब वो रख दी है उसको। अब मैं सालन पकाने की तैयारी कर ली है। अब मैं अंडे का नाश्ता बना रही हूँ, अंडों का सालन बना रही हूँ और उसी तंदूरी पे ही बनाऊंगी जिसमें मैंने रोटी पकाई है। तो क्योंकि हम जो गांव वाले का खाना है, खाना तो बहुत कम है और काम जो करने होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए कि हम जल्दी नाश्ता करके पूरे दिन के काम है और भी काम हमने करने हैं। बस ये आप मसाला भी मुकम्मल हो चुका है और अक्सा भी आई हुई है। अक्सा पहले तो कपास चुनने गई थी, अब वो आ चुकी है। वो पहले तो मेरी हेल्प नहीं कर रही, अब खाने के लिए मेरे साथ वो बैठ गई है। वो कहती है कि आंटी मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगी। आंटी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी से देती हूँ बेटा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो है हमारा देसी नाश्ता। लस्सी भी हमारे पास है और लस्सी भी हम पियेंगे और जो है इसके साथ अंडों के साथ हम नाश्ता कर रहे हैं। सिस्टर मुझे लस्सी का बहुत दिल कर रहा है। और ये तंदूर की जो आपने रोटी बनाई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनाई है। तो नाश्ता हमारे साथ करोगे तो हम लस्सी भी आपको देंगे, अगर नाश्ता नहीं किया तो लस्सी भी नहीं है आपके लिए। जी तो विवास आज का नाश्ता आपको कैसे लगा है, अच्छा लगा है तो आपने बताना है। हमारी इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अपना बहुत सारा रखिए ख्याल और मुझे और जवेद भाई को दुआ में रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।